डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखनी है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और फिर हमने देखना है आइस में और वाटर में जो बॉन्ड एंगल में चेंज आता है वो कितना है। आइस में ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है, और वाटर में ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच होता है। और फिर हमने देखना है कि जो आइस की स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होती है या इसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होती है। ये चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें वाटर। वाटर में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं और दो ही हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ऑन दी एवरेज एक मॉलिक्यूल जो है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते रहते हैं और ब्रेक होते रहते हैं। वाटर में दो लोन पेयर की वजह से एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होकर 104.5 डिग्री हो जाता है। जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होती है उसमें एंगल 109.5 डिग्री होता है, लेकिन जितने लोन पेयर बढ़ते जाते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाता है। तो ये वाटर में 104.5 हो गया। अब अगर हम आइस की स्ट्रक्चर देखें तो आइस में चूंकि वाटर मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी फिक्स हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो जो ऑक्सीजन है ये फिर चार हाइड्रोजन एटम से अटैच होगा। दो के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा और दो के साथ ये कवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। क्योंकि लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन उतनी नहीं होगी कि बॉन्ड एंगल कम हो जाए। तो यहाँ पर आइस में बॉन्ड एंगल बढ़कर 109 हो जाता है, जो कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल के बराबर है। तो यहाँ पर आइस में याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड दो ही हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम चार अटैच हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी ऑक्सीजन की, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री हो जाएगा। पहले भी टेट्राहेड्रल ही है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इसकी, लेकिन लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हुआ है। इसके साथ साथ जब मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं यहाँ पर, तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। ये जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं आइस में, ये 9% होती हैं। 9% एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जो आइस है इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम 9% ज्यादा हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी 9% कम हो जाएगी। यही वजह है आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम और उसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। अब डेंसिटी जो है इसकी आइस की सबसे ज्यादा डेंसिटी जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी इसकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 3.98 होती है एक्चुअल वैल्यू। 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन पर ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है 0.99 के करीब। और जब टेम्परेचर अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे करेंगे तो तब भी डेंसिटी कम हो जाएगी। और क्यों डेंसिटी कम हो जाएगी? क्योंकि जब टेम्परेचर इससे नीचे जाएगा तो आइस बनेगी, और आइस में 9% एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से उसकी डेंसिटी पहले से कम हो जाती है। तो दोनों सूरतों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम है, ऊपर भी कम होगी और इससे नीचे भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ वाटर जो है उसमें वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आइस में भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ऑन दी एवरेज आइस में चूंकि फिक्स हो जाते हैं तो ऑक्सीजन चार हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाता है, बॉन्ड दो ही रहते हैं। अब बात करते हैं आइस की स्ट्रक्चर की। याद रखिएगा जो आइस है इसकी स्ट्रक्चर दो तरह की होती है। एक होती है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल स्टेबल होती है आम प्रेशर पे, और दूसरी इसकी स्ट्रक्चर होती है क्यूबिक। क्यूबिक स्ट्रक्चर इसकी तब बनती है जब टेम्परेचर लो होता है, यानी लो टेम्परेचर पे क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है। और जब रूम टेम्परेचर प्रेशर सॉरी रूम जो प्रेशर है 25, प्रेशर 760 टॉर 1 एटीएम,
या 760 टॉर प्रेशर है तो तब हेक्सागोनल स्टेबल है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 से कम करते जाएंगे, जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरफ जाते जाएंगे। तो दोनों तरह की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। 1 atm पर हेक्सागोनल, और टेम्परेचर अगर 0 से कम करते जाएंगे तो फिर ये क्यूबिक की तरफ चलती जाएगी। दो एमसीक्यूज कर लेते हैं यहाँ पर। 200 ml ऑफ वाटर एट 277 केल्विन। टेम्परेचर 277 केल्विन है, 200 ml वाटर है। अब इसको आइस में कन्वर्ट करना है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब हमें पता है कि जब भी आइस बनती है तो वॉल्यूम में 9% जो है वो इंक्रीमेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 ml हमारे पास वाटर हो, तो 100 ml वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा, तो आइस में कन्वर्ट होने से 9% इसमें इजाफा हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 109। 9% इंक्रीमेंट, यानी हर 100 के लिए 9 बढ़ना है। अगर हमारे पास 200 होगा, तो इसका मतलब है 100 के लिए 9 है, 200 के लिए 18 है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 218 हो जाएगा। तो हर 100 के लिए आपने 9 उसमें इंक्रीज करते जाना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा। 200 है तो 200 के लिए 218 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन बॉन्ड एंगल व्हेन वाटर इज चेंज्ड इनटू आइस। यानी जब वाटर से आइस बनती है, लिक्विड वाटर से, तो उसमें बॉन्ड एंगल में कितना चेंज आता है। 5.5 डिग्री है, 2.5 है, और 4.5 डिग्री है, या 3.5 डिग्री है। अब देखें, जो हमारे पास वाटर में एंगल होता है वो होता है 109.5। जब आइस बनती है तो ये एंगल बढ़कर 109 हो जाता है। अगर आप दोनों में डिफरेंस निकालेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास जो है ये बन जाएगा 4.5 डिग्री का। तो यहाँ पर जो 4.5 डिग्री होगा वो आंसर होगा, क्योंकि एंगल आपसे चेंज इन बॉन्ड एंगल पूछा है। आपसे ये नहीं पूछा इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, आपसे पूछा चेंज कितना आएगा। तो चेंज इसमें 4.5 डिग्री का चेंज आता है। ये थी डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ आइस। थैंक यू वेरी मच।